जी, नमस्कार आप सभी को। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। अगर कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है तो काफ़ी लोगों ने मुझे याद भी किया होगा, तो माफ़ी चाहती हूँ मैं इन सभी चीज़ों के लिए। और आज देखते हैं, ये नया चैप्टर है। नए चैप्टर का नाम देख लीजिए आप, क्या है? विधान पालिका, लेजिस्लेचर। ये पहला टॉपिक आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। अब विधान पालिका का अर्थ ले लीजिए। आधुनिक युग मतलब आज का मॉडर्न टाइम। आधुनिक युग में राज्य के कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था को विधान पालिका या विधानमंडल कहा जाता है। मतलब जो कानूनों का निर्माण करती है ना, वो विधान पालिका होती है और उसे विधानमंडल भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम विधानमंडल है। विधानमंडल या व्यवस्थापिका का सर्वसम्मत अर्थ, मतलब इसका पूर्ण रूप से अर्थ जो है वो है किसी राज्य की सरकार के उस विशिष्ट अंग से समझा जाता है जो कानूनों के निर्माण एवं प्रशासन की नीतियों के निर्धारण का कार्य करती है। ठीक है, मतलब नीतियों का, कानूनों का निर्माण करना विधान पालिका के हाथों में होता है, तो ये विधान पालिका कहलाई जाती है। अब अभी एक C.F. स्ट्रॉन्ग के अनुसार आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि अपने अपने अनुसार सभी ने मत प्रदान किए हैं। तो ये मत देखिए आप। विधानमंडल शासन का विभाग है विधानमंडल, जिसका संबंध विधि के निर्माण से है। विधि का निर्माण मतलब कानूनों का निर्माण, जहाँ तक कि विधि के लिए वैधिक बल आवश्यक होता है। वस्तुत आधुनिक राजनीतिक समाजों में जनता की नज़र में किसी विधि को विविध औचित्यपूर्णता तब तक ही प्राप्त होती है जब विधि का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। तो इन शॉर्ट विधान पालिका का मतलब आप सभी को समझ में ही आ गया होगा कि क्या है। जो शासन संबंधी कानूनों का निर्माण करती है, नीतियों का निर्माण करती है, उसे विधान पालिका या विधानमंडल कहा जाता है। कंक्लूजन में अब आ जाता है विधान पालिका के कार्य क्या क्या है। विधान पालिका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य होते हैं। तो पढ़िए, विधान पालिका के कार्य सभी क्षेत्रों में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते, क्योंकि ये देश की शासन प्रणाली पर निर्भर करती है। मतलब देश में कैसी शासन प्रणाली चल रही है उसके ऊपर इसका निर्भर रहता है। जिस देश में निरंकुश राजतंत्र होता है, मतलब निरंकुश, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, राजतंत्र होता है, वहाँ पर विधानमंडल राजा के नियंत्रण में होती है और वह केवल राजा के सलाहकार समिति के रूप में रह जाती है। इस प्रकार तानाशाही सरकार वाले राज्य में भी इसकी कोई महत्ता नहीं रहती। अगर किसी देश